गुलशन हदीद में शहरी दिन दिहाड़े सरेआम लूटने लगे, ताजिर सरापा एहतजाज। इस वक्त हम मौजूद हैं गुलशन हदीद फ़ेज़ 2 के अंदर मोबाइल मार्केट के सामने। यहाँ पे गुज़िश्ता दिन एक डकैती हुई है और यहाँ पे डकैतियाँ होना एक मामूल बन चुका है। आइए इस हवाले से जानते हैं कि लोगों की क्या मुश्किलात हैं, उनका क्या इस हवाले से मौक़िफ़ है, कोई रिकवरी हुई है नहीं हुई है, पुलिस इस हवाले से ताउन कर रही है नहीं कर रही है, इस हवाले से उनसे गुफ्तगू करेंगे। सर, ये जिस टाइम डकैती हुई वो 6 से 6:30 बजे का टाइम था। पहली बात ये है कि लाइट नहीं थी। दूसरा ये है कि हम सारे दुकानदार बाहर ही खड़े हुए थे और गन पॉइंट पे फुल दहशतगर्दी का माहौल था। मतलब रोड के बीच में अगला मतलब पिस्टल दिखा के जो है वो सरेआम फायर कर रहे हैं और उसके बाद दुकान को लूटा और ले गए और उसके बाद मतलब सीधे स्ट्रेट फायर मार रहे हैं। एक होता है बंदे रश लगा हुआ है तो जी स्ट्रेट फायर ना करें, हवाई फायर कर दें, चलें जी बंदे डर जाएं, लेकिन स्ट्रेट फायर किसी को भी गोली लग सकती थी। हमारा एक बंदा जो है वो उसके बिल्कुल मतलब वो बाइक पे उस वक्त रुका है, उसके करीब से मतलब वो कह रहा है कि मतलब कान के पास से गोली गुजरी है। और पहले 3 से 4 मरतबा भी डकैती हुई है, लेकिन कोई पुलिस का हमारे साथ जो है ताउन नहीं है। पुलिस उस टाइम आ जाती है, उसके अलावा बड़े बड़े ओहदेदार आ जाते हैं 2 दिन 4 दिन बाद जो है सब कुछ भूल जाते हैं, फुटेज ले लेते हैं जी। CCTV कैमरा लगे हुए हैं, बंदे बिल्कुल क्लियर हैं कि ये बंदे हैं, लेकिन उस बंदों का कोई पता नहीं जी बंदे किधर हैं। तो पुलिस ने जी उस वक्त कार्रवाई की, भाई हमने बड़ी मेहनत की, हम बहुत आगे तक गए, अब्दुल्ला कोट तक गए, कच्चे में निकल गए। कच्चे में जाने के बाद आखिर वो कहाँ गए? भाईजान 1.5 घंटे से 2 घंटे हम लोग खड़े रहे हैं थाने में। SHO साहब को फ़ोन लगाइए कि भाई ये इतनी बड़ी वारदात हुई है, 13 फायर हुए हैं इलाके के अंदर, तो आप आ जाओ और मसले को हल करें। SHO साहब कह रहे हैं मैं बिज़ी हूँ। उसके बाद चौकी इंचार्ज वहाँ पे कोई भी नहीं है। 6:30-7 बजे वारदात हुई है, 9 बजे तक हम लोग वहाँ बैठे रहे हैं। नंबर जिस सिमों के अंदर आन थे मोबाइल के अंदर, बोलते रहें कि भाई नंबर आन है, आप इसको ट्रेस पे लगाओ, क्योंकि सिम लगती है तो नंबर आने लोकेशन आ जाती है। कोई भी तरीके से हेल्प नहीं। 2 घंटे ख्वार होने के बाद नुकसान तकरीबन सर 4.5 लाख रुपए का हुआ है। 4.5 लाख मेरा हुआ है। उसके अलावा जो मेरे जो कस्टमर खड़े थे ना बाहर, 90,000 रुपये उनकी जेब में थे और 3 मोबाइल उनके थे, कस्टमर हो गए भी थे, उनका अलग से हुआ है। उससे पहले 4 महीने पहले इसी दुकान से हमारी डकैती हुई है, तकरीबन 5 लाख रुपए उस टाइम हुए हैं। फिर 6 महीने पहले हुए हैं, उसमें रात को दुकान तोड़ी थी, 25 लाख रुपए का तब हुआ है। मतलब 4 महीने 5 महीने 6 महीने होते रहते हैं। फिर मेरे साथ में ही शॉप है, उसकी 10-12 लाख की डकैती हुई है। मतलब गन पॉइंट पे सरेआम आते हैं, कोई मार्क्स नहीं है, कुछ भी नहीं है, सरेआम आते हैं जैसे उनके बाप की शॉप हो, पिस्टल लेके ऊपर खड़े हो जाते हैं। इसके अंदर ये बताइए कोई ऐसी डकैती हुई है कि जिसके मुजरिम पकड़े गए? कोई भी नहीं, अभी तक कोई भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ सर। आज तीसरा दिन है, क्लियर हमने उनको तस्वीरें दी हैं, सब कुछ दिए, तो उनका काम बनता है वो लोग उनको ढूंढें। जब जाते हैं थाने में तो कोई मिलता नहीं है। हाँ भाई कर रहे हैं, जिसके हाथ में केस है वो कहता है सर मैं कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, 2 दिन छुट्टियाँ हैं, सब्र कर जाओ, आज साहब नहीं है, 2 दिन के बाद आ जाओ। ये बात है, सिर्फ घुमाने के चक्कर में भाई कुछ भी नहीं है। आपने थाने के बाद ऊपर जो है DSP वगैरह SSP वगैरह नहीं, हम किसी के साथ नहीं मिले। हमारा यहाँ थाने में कोई नहीं सुन रहा, तो आगे कौन सुनेंगे? सकता रात के 10-11 बजे के बाद, जैसे मैं रियल एस्टेट वाला हूँ, 2 दफ़ा मेरे से मोबाइल छीना गया है। अपना ये बुध बाजार वाली केडी वाली लाइन है, तो बताएंगे थाने पे बताओ तो वो हमें और कहते हैं यार खर्चा पानी दे दो, ये कर दो वो कर दो, मतलब जलील होते हैं, इसलिए हम बताते भी नहीं है। 31 तारीख को मैं यहाँ पे आया था रात को 1 बजे के करीब, और सामने ही इसी गली में एंड में जो है मेरा फ्लैट है। तो रात को मैं सोया हूँ, सुबह को उठा हूँ तो मेरी गाड़ी गायब है। उसके बाद हम थाने पे गए हैं, थाने पे जाके मैंने रिपोर्ट की है, FIR करवाई है। उसके बाद मुझे यही सुनने को मिल रहा है यहाँ से तो रोज़ गाड़ियाँ चोरी होती हैं, आप कौन से अनोखे हो और कोई से नई कोई चीज़ बताएं, कोई नई बात करें। ये तो रोज़ ही का मामूल है कि यहाँ पे सिर्फ चोरी हो जाती हैं। आपकी गारंटी जी, ये गारंटी है तो इसमें गारंटी में कौन सी बड़ी बात होती है। मैंने कहा सर मेरी सारी ज़िंदगी की मेहनत है, मैंने 30 लाख रुपए बड़ी मुश्किलों से जमा किए थे और यही मेरी आमदनी का ज़रिया है, इसी से मैं जो है अपनी जॉब कंप्लीट करता हूँ। जी, आपने सुना है कि यहाँ पे मोबाइल शॉप वाले लोग मौजूद हैं, उनके यहाँ पे काफ़ी डकैतियाँ हो चुकी हैं, जिसमें उनका कहना है कि अभी तक 1 रुपए की भी रिकवरी नहीं हुई है। हमारे साथ यहाँ पे अंजुमन ताजरान के जिम्मेदारान मौजूद हैं, आइए हम उनसे भी बात करते हैं। सही सानी मेरा नाम है और अंजुमन ताजरान का नायब सदर हूँ। मेरे साथ मियां मोहम्मद साहब हैं, ये भी अंजुमन ताजरान गुलशन हदीद के नायब सदर हैं। ये डकैतियों का सिलसिला जो चल रहा है बहुत अरसे से चल रहा है और पहले भी हम लोग इस पे आवाज़ उठा चुके हैं कि डकैत यहाँ पे अब फिर वही सूरत हाल ऐसी है कि डकैत यहाँ पे आते हैं और बड़ी दीदा दिलेरी से लोगों की मेहनत
की कमाई, खून पसीने की कमाई लूट के चले जाते हैं और पुलिस को भी परवाह नहीं होती, ना कोई इसके बारे में सोचने के लिए तैयार होता है। अभी ये इनके साथ जो वाक़या हुआ है इसमें यह है कि डकैत 5 लोग थे, 2 बाइकों पर थे, उन्होंने असला रखा हुआ था। यहाँ आके इनकी दुकान से इन्होंने जो है वो डकैती की, इनका कैश भी ले गए और कस्टमर मौजूद थे उनका भी कैश ले गए और इसी तरीके से ये असला लहराते हुए इस तरफ गए। हम लोग बाबर अहमद के सामने उस वक्त खड़े हुए थे, हमने देखा कि ये असला लहराते हुए जा रहे हैं। हमने मोटरसाइकिल पे उनका पीछा किया और 15 को हमने इतला दी। SHO साहब थाना स्टील टाउन, उनको हमने फ़ोन पे इतला दी और पूरी हमने उनको पीछा करते रहे और उनको बताते रहे कि ये किस तरफ जा रहे हैं। पहले वो अलादीन चौक की तरफ निकले, फिर वो आइडियल की तरफ निकले और हमने इन्फॉर्म किया कि आइडियल स्टोर की तरफ ये जा रहे हैं। फिर वहाँ से ये अल्लाह वाली चौरंगी की तरफ निकले, हमने उनको बताया कि अब ये अल्लाह वाली चौरंगी की तरफ जा रहे हैं। अल्लाह वाली चौरंगी से हमने उनको बताया कि नेशनल हाईवे पे, वहीं से 2 पुलिस वालों ने बाइक पे थे, उनका पीछा किया और यकीन करें कि उनका जो रिस्पांस था पुलिस वालों का या उनका पीछा करने का जो तरीका था तो वो ऐसे ही लग रहा था जैसे ही वो नेशनल हाईवे पे चढ़ गए तो वो उसको छोड़ के पीछे आ गए कि जैसे उनकी जिम्मेदारी ख़त्म होगी, अब उनका यही काम था। SHO साहब इलाके के कंट्रोल नहीं कर पा रहे। ये सिर्फ तमाम अंजुमन ताजरान की तरफ से हम लोग पुलिस को, SHO साहब को वार्न करते हैं कि इलाके में जो ये डकैतियाँ चल रही हैं, ना सिर्फ ताजरों के साथ बल्कि गाड़ियाँ भी चोरी हो रही हैं, मोटरसाइकिलें भी चोरी हो रही हैं और बड़ी दीदा दलेरी से ये डकैतियाँ हो रही हैं। ठीक है, हम इनको वार्न करते हैं और इंशाल्लाह हम ये प्लान कर रहे हैं, इंशाल्लाह थाने का भी घेराव करेंगे। ठीक है, और जो है ताजर सब मिलके, मोबाइल वाले सारे मिलकर हम इंशाल्लाह एहतजाज करेंगे, मरीज प्रेस क्लब पे भी एहतजाज करेंगे और थाने का भी घेराव करेंगे। और इसको जो SSP साहब है उनसे भी हम रिक्वेस्ट करते हैं कि ये SHO उसमें अहलियत नहीं है, ये इलाके को कंट्रोल नहीं कर पा रहा, डकैतियाँ मुसलसल हुए जा रही हैं और वो लोगों को रिस्पांस देने के लिए तैयार नहीं है। अभी आपने सुना जिस बंदे की डकैती हुई है वो थाने में 1.5 घंटे मौजूद रहे और SHO साहब 1.5 घंटे उस थाने में आए नहीं। शाम का टाइम था अलग है और वो जो जब आए हैं तो वो इन लोगों को रिस्पांस देने के बजाय वो निकल गए। हमने यहाँ पे CCTV कैमराज लगा के दिए हैं। अंजुमन ताजरान ने सब ने फंडिंग करके पूरा एक नेटवर्क बिछाया है। फेज़ 1 और फेज़ 2 में हर चौरंगी पे कैमरे लगे हुए हैं और ट्रैकिंग हो रही है। ये लोग वीडियो दे रहे हैं। आइडियल चौक पे कैमरा मौजूद है, अल्लाह वाली चौरंगी में और 4 कैमरे मौजूद हैं, हर एंगल से उसको देखा जा सकता है। लेकिन उसके बावजूद पुलिस नाअहल है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी नहीं कर पा रही और डकैतों को भी नहीं पकड़ पा रही और कंट्रोल भी नहीं कर पा रही। और जिस तरीके से वो यहाँ डकैतियाँ करते हैं और असला लहराते हुए निकलते हैं, उससे ऐसे ही लगता है कि उनको पुलिस का ज़रा भी खौफ नहीं और पुलिस इनके साथ मिली हुई है। डकैती की बढ़ती हुई वारदातों पर शहरी मुश्तइल हैं। अगर इन मसाइल का सद्देबाब ना किया गया तो आवाम के गमो गुस्से को कोई नहीं रोक सकेगा। साथी टीम कैमरा अब्दुल समद भट्टी, नुमाइंदा फर्स्ट न्यूज़, कराची।